नमस्कार मित्रों, मैं आज लगभग 25 दिन के बाद कोरोना से जंग लड़के और उससे बाहर आया हूँ। मुझे कोरोना 4-5 तारीख को दिल्ली में ही हो गया था। 6 तारीख को मैं किसी भी प्रकार से दिल्ली से पटना आया। कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा दिल्ली में कि मैं अब घर नहीं जा पाऊँगा। मैं कोरोना से बहुत बुरी तरह ग्रसित था, लेकिन किसी प्रकार से मैं पटना आया। बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सौजन्य से एक अच्छे अस्पताल में मेरा इलाज चला और भगवान के आप सबके आशीर्वाद से आज मैं ठीक हूँ। मित्रों, 1 मई को हमारे सहपाठी, हमारे ग्रामीण शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया। ये निधन असामयिक हुआ। अभी 54 साल की उम्र में ये नहीं होना था जो हुआ। कुछ देर के लिए जब टीवी में देखा तो मैं सोचा कि काश ये बात झूठी हो, चूँकि उनके पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उनकी पत्नी, उनके छोटे बच्चे, बेटियां। हर बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने जीते जी अपने बेटियों को रुखसत करूं, अपने हाथों से विदा करूं। एक मलाल मुझे भी है कि ये काम उनको करना चाहिए था, जो समय से पहले चले गए। जीवन में बहुत सारी यादें हैं जो हम लोग एक साथ बिताए। एक गांव में एक पैदा हुए, स्कूल कॉलेज तक का सफ़र किया, एक दूसरे को बहुत मुद्दों पर मदद किया। वो यादें आज मेरे मन में 2 रोज़ से उछाल मार रही थी कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन अपने मन में जो बात हो उसको व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है फेसबुक। इसके माध्यम से मैं आप सबके बीच में आया हूँ। जीवन जितना सरल आदमी सोचता है होता नहीं है। कभी कभी आदमी जो सोचता है उसके विपरीत होता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज हम लोग नदी के 2 किनारे पर खड़े हो गए, परिस्थितियाँ बनी, सिवान का माहौल बना। लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके न आगे डॉक्टर थी और न आगे शहाबुद्दीन था, साहब था। सिर्फ SM शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, शेख मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने दोस्ती भी बहुत अच्छी से निभाई, दुश्मनी भी अच्छी निभाई। उनकी क्वालिटी रही। ये समय उनके जाने का नहीं था, चूँकि जिम्मेवारी जो उनका पर्सनल था उसको निभाना था। उन्होंने सिवान के लिए जो किया, जिसके लिए भी जो किया, ये जग जाहिर है। लेकिन उनके जाने से मैं भारी मन से आपसे कहना चाहता हूँ, और कल जब मैंने उनको दिल्ली के ITO कब्रगाह में सपुर्दे खाक होते हुए देखा, सपुर्दे खाक हुए, उनके बेटा ने उनको अंतिम विदाई दी। उनके समर्थक भी थे। मेरी भी इच्छा थी कि काश वो प्रतापपुर के कब्रिस्तान में आते, तो मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, फिर भी मैं उनके जनाजे में भाग लेता।
जो हुआ उनके साथ चला गया। अब मैं विशेष क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन मैं उनके परिवार के लिए, उनके बच्चियों के लिए, उनके बेटा के लिए ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो महफूज रहें, उनको शक्ति मिले और आगे जीने की राह मिले, और उनके लिए मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ कि ऊपर वाला उनको उचित स्थान अपने शरणों में दे।